जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान को देखने वाले हैं, भारतीय संविधान का अध्ययन करने वाले हैं। यहाँ से रिलेटेड जो भी प्रश्न होंगे उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग देखेंगे। तो बच्चों, आइए हम लोग बिना देर करते हुए सबसे पहले भारतीय संविधान का अध्ययन करते हैं। बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को संक्षिप्त में मैं कुछ जानकारी दे दूँ कि भारतीय संविधान जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, इसके निर्माण में कुछ 2 वर्ष 18 दिन का समय लगा था बच्चों। ठीक है, इनकी प्रस्तावना में कुल 114 दिन की बहस हुई थी। भारतीय जो मूल संविधान है उसमें कुल 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, चलिए, जो भारतीय संविधान है ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, संविधान सभा के लिए क्या हुआ था बच्चों? देखिए, संविधान निर्माण, तो संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया था। कब किया गया था? तो कहोगे सर 24 मार्च 1946 ईस्वी का उसका गठन किया गया था। 24 मार्च 1946 ईस्वी का गठन किया गया था संविधान सभा का। संविधान सभा का मुख्य कार्य क्या था बच्चों? तो संविधान निर्माण करना। ठीक है, अब संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था बच्चों? तो आप सब याद रखोगे। ठीक है, संसद के केंद्रीय सदन दिल्ली में हुआ था। उनमें कुल कितने सदस्य ने भाग लिया था? तो एनसीईआरटी के अनुसार 211 सदस्यों ने भाग लिया था। इनमें महिला सदस्य कितने थे? तो कुल 10 सदस्य थे। उनके जो अध्यक्ष थे तो कौन थे? तो कहोगे सर संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष था, ठीक है, वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा था। चूँकि उस सभा में मौजूद जितने भी व्यक्ति थे उन सभी व्यक्तियों में सबसे जो बुजुर्ग व्यक्ति थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, पुनः इसकी बैठक, जो दूसरी बैठक हुआ बच्चों, 11 दिसंबर 1946 को होता है, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है। ठीक है, उपाध्यक्ष जो है एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी को चुना जाता है। संवैधानिक सलाहकार जो था वी.एन. राव को चुना जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा बच्चों, कई बार पूछा गया है कि संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो वी.एन. राव को। और संवैधानिक प्रवक्ता किसे, आज जिसको हम लोग स्पीकर कहते हैं, ठीक है, संवैधानिक प्रवक्ता किसे नियुक्त किया गया था? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। संविधान सभा की तीसरी बैठक कब होती है? तो संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को होता है। जवाहरलाल नेहरू ने इसमें उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया। ठीक है, 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार कर लिया। यानी तीसरी बैठक में क्या हुआ था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था, यानी पारित किया था। कब किया था बच्चों? तो 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, तीनों आप लोग याद रखिएगा। पहला बैठक कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को, जिसका अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो एक अस्थायी अध्यक्ष थे। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चयनित किया गया। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 में हुआ, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया था। चलिए, देखिए बच्चों, यानी कि पहली बैठक जो था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक है, उसमें कुल 211 सदस्यों ने भाग लिया था। मुस्लिम लीग जो था, ठीक है, उसने इसकी बहिष्कार किया था। क्यों? क्योंकि ये पाकिस्तान की मांग कर रहे थे। दूसरी एक था देसी रियासत। ठीक है, यानी हैदराबाद। आप सभी याद रखोगे, हैदराबाद एक ऐसी देसी रियासत था जिसने कभी भी संविधान सभा में भाग नहीं लिया। आपसे पूछा जाएगा कौन से देसी रियासत थे जो कभी भी संविधान सभा में भाग नहीं लिया? तो कहोगे सर हैदराबाद। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए, दूसरी बैठक तो 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, इसका हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान सभा था संविधान निर्माण। 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति की गठित की गई। यानी 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने प्रारूप समिति का गठन किया। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। ठीक है,
बाकी एन सदस्य थे अलनादि कृष्ण स्वामी अयंगार, एन गोपाल स्वामी अयंगार, कन्हैया लाल, ठीक है, मणिकलाल मुंशी, एन माधव राव, यह वी एन मित्तल के स्थान पर आए थे। यानी यह जो तो एन माधव राव यह बी एल मित्तल के स्थान पर आए थे, ठीक है। टी टी कृष्णाचारी यह भी डी पी खेतान के स्थान पर आए थे। मोहम्मद सदुल्ला, ठीक है। चलिए, इस सदस्य कितने थे? तो टोटल 7 थे, आप सभी याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए संविधान निर्माण में कुल कितनी समितियों ने कार्य किया? तो बच्चों संविधान निर्माण में कुल 22 समितियों ने कार्य किए थे। कितने समिति? तो कहोगे सर 22 समिति ने कार्य किए थे। चलिए, प्रारूप समिति के सदस्य कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। प्रारूप इसका कब तैयार हुआ था? तो फरवरी 1948 ईस्वी को। प्रथम वाचन इसमें कब हुआ था? यानी पहली बहस इस पर कब हुआ था? तो 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 के बीच में हुआ था, यानी केवल 5 दिन इसमें बहस हुआ था। दूसरा इसमें वाचन जो हुआ 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 के बीच में 11 माह हुआ, ठीक है। तीसरा जो वाचन हुआ बच्चों 14 नवंबर 1949 से लेकर के 26 नवंबर 1949 तक ले, ठीक है। चलिए, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि संविधान जो है, संविधान संपूर्ण रूप से तैयार कब हुआ? संविधान संपूर्ण रूप से तैयार कब हुआ? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, ठीक है। उस पर कितने व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किया? तो टोटल तो 299 सदस्य थे, उनमें से 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया। तो उनमें महिला सदस्य कितने थे? तो 8 थे, ठीक है। महिलाएं 15 सदस्य थे, 15 में से 8 महिलाओं ने हस्ताक्षर किए थे, बाकी महिलाओं ने हस्ताक्षर नहीं किए थे। कुल कितने बैठक होनी थी? तो 12 बैठक होनी थी, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा 26 नवंबर 1949, ठीक है बच्चों, आप सब याद रखिएगा 26 नवंबर 1949। इसी दिन संविधान को क्या किया गया? ग्रहण किया गया, अंगीकार किया गया, स्वीकार किया गया, आत्मसात किया गया, ठीक है, अपनाया गया, निर्माण किया गया, आंशिक रूप से लागू किया गया। अगर ये कुछ भी आपसे पूछे, ठीक है, तो भी आपका आंसर क्या होगा? 26 नवंबर 1949। यानी 26 नवंबर 1949 को ही संविधान ग्रहण किया गया, संविधान को अंगीकार किया गया, ठीक है, संविधान को अपनाया गया। चलिए, इसी दिन 16 अनुच्छेद को लागू किया गया था। 26 नवंबर को विधि या संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। जो आज हम लोग 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं, ये कब से स्टार्ट हुआ? तो 2015 से स्टार्ट हुआ, ठीक है। 26 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं बच्चों? तो संविधान दिवस या फिर विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भारतीय संविधान। चलिए, संविधान यानी 24 जनवरी 1950 संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। आपसे दो ही पूछा जाएगा। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो बच्चों याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946। और अगर अंतिम बैठक आपसे पूछा जाए तो आप सब याद रखोगे 24 जनवरी 1950, ठीक है, 1950। संविधान सभा को कब अंगीकार किया गया? तो याद रखोगे 26 नवंबर, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को। संविधान कब लागू हुआ? तो कहोगे सर 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। उसमें कुल उपस्थित सदस्य कितने थे? तो 282 थे, जिनमें से 15 महिलाएं थी, ठीक है। सभी उपस्थित सदस्यों द्वारा संविधान प्रतियों पर हस्ताक्षर किए गए। संविधान सभा को भारत की संसद घोषित किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति घोषित किया गया। यानी जब संविधान लागू हुआ, ठीक है, हमारा देश आज़ाद हुआ, तो सबसे पहले राष्ट्रपति कौन बने थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि लगभग 12 वर्षों तक शासन किया। इसलिए सबसे लंबा राष्ट्रपति पद पर बने रहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया। यानी राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया? ठीक है,
तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, यानी हमारा जो संविधान है वो कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। और उसी उपलक्ष्य में हम लोग प्रत्येक 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, यानी हम लोग गणतंत्र हुए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट बच्चों कि संविधान के बनाने के लिए कुल कितने समितियों का निर्माण किया गया था, तो कुल 22 समितियां थी। संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए, तो 11 अधिवेशन हुए। ठीक है, इनमें निर्माण में कितने कुल समय लगे, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। कितने वर्ष का, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। इसमें कुल कितने खर्च हुए थे, तो 64 लाख रुपये खर्च हुए थे, ये सभी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए संविधान सभा की कुल समितियां 22। संविधान सभा में कुल अधिवेशन कितने हुए, तो 11 हुए। इसमें 2 वर्ष 11 माह 18 दिन तक बहस चला था। कुल खर्च कितने हुए थे, 64 लाख हुए थे। निर्माताओं ने 60 देशों, यानी जिसको हम लोग 60 कहते हैं, 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया। यानी भारतीय जो संविधान निर्माण के लिए क्या था, भारत के लोगों ने कुल 60 देशों का भ्रमण किया, 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया। ठीक है, इसके प्रारूप पर 114 दिन तक का विचार विमर्श, जिसको हम लोग कह सकते हैं बहस हुआ। ठीक है, इनमें से 141 बैठकें की, यानी 6 माह में से सबसे कम, यानी कि 141 बैठकें 6 माह से कम समय में किया गया। ठीक है, इनमें पेपर का जो प्रयोग था, ठीक है, पार्थमेर पेपर का प्रयोग किया गया था, जिनका कुल वजन क्या था बच्चों की 3.75 kg। संविधान लिखने वाले पेपर में, ठीक है, पेपर का कितना वजन था, तो 3.75 kg। आप सभी याद रखोगे। संविधान का मूल भाषा क्या है, तो कहोगे सर कि अंग्रेजी है। संविधान की सुलेख क्या है, कौन, हाँ सुलेख कौन थे, प्रेम बिहारी नारायण, याद रखोगे। संविधान की प्रथम प्रारूप, ठीक है, तो प्रथम प्रारूप किसने लिखा, तो BN राव ने। संविधान का हिंदी अनुवाद किसने किया, तो पंडित सुंदरलाल और घनश्याम सिंह गुप्ता ने किया था। चूंकि संविधान जो था वो अंग्रेजी भाषा में था, इसका हिंदी अनुवाद किसने किया, तो पंडित सुंदरलाल और घनश्याम सिंह गुप्ता ने। संविधान पर चित्रकारी का कार्य किसने किया, तो नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा ने किया बच्चों। ठीक है, देखिए यहाँ पे निर्माण में समय कितने लगे थे, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। निर्माण का खर्च कितना लगा, तो 64 लाख रुपया। निर्माताओं ने 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया था। ठीक है, इनके प्रारूप पर कितने दिन विचार हुआ था, यानी कि कितने दिन चर्चा हुआ था, तो कहोगे सर 114 दिन तक इसमें विचार विमर्श हुआ था, यानी कि चर्चा हुई थी। इनके लिए कुल 141 बैठकें हुई थी। ठीक है, सोच सकते हो बाबू, 141 बैठकें, वो भी मात्र 6 महीना से कम समय में। ठीक है, संविधान का प्रतीक क्या था, तो आप लोग याद रखोगे हाथी। ठीक है, इसके सचिव कौन थे, तो HBR अयंगर थे। इनके अध्यक्ष कौन थे, तो हमारे बाबा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उनके उपाध्यक्ष कौन थे, तो SC मुखर्जी और VT कृष्णाचार्य थे। ठीक है, संवैधानिक सलाहकार कौन थे, देखिए ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, यानी संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो VN राव थे। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा VN राव थे। नेक्स्ट, संविधान सभा के एंकर, यानी 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी याद रखिएगा। कहेगा आपसे कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 को। संविधान को कब स्वीकार किया गया, तो कहोगे सर 26 नवंबर 1949 को। इसी दिन संविधान को अंगीकार भी किया गया। ठीक है, इसी दिन हम लोग क्या कहते हैं, संविधान दिवस भी मनाते हैं, विधि दिवस भी मनाते हैं। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। कब गाया गया, सॉरी अपनाया गया, तो 24 जनवरी 1950 को। इसी दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति नियुक्त किए गए। 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा की अंतिम बैठक, जो कि 12वीं बैठक था, संविधान सभा के निर्माण के लिए कुल 12 बैठक का निर्धारित किया गया था कि इनके लिए कुल 12 बैठकें होनी है, तो 11 बैठक हो चुकी थी, और जो अंतिम बैठक था वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था, 12वीं बैठक 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, यानी कि 26 जनवरी 1950 51-52 तक सांसद के रूप में कार्य किया।
चलिए नेक्स्ट देखिए कुछ है संविधान सभा से संबंधित कथन। जवाहरलाल नेहरू इसने क्या कहा था, संविधान सभा एक चलायमान राष्ट्र है। यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा बच्चों कि संविधान सभा जो है एक चलायमान राष्ट्र है। माइवर जेनिंग्स ने क्या कहा कि संविधान सभा वकीलों का स्वर्ग है। ठीक है। चर्चिल ने क्या कहा, संविधान सभा केवल हिंदुओं का एक संगठन है। ठीक है। अगला वेनविल ऑस्टिन ने क्या कहा, तो संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही संविधान सभा थी। ठीक है। यानी संविधान सभा को लेकर के विभिन्न जो महापुरुष थे या तो विभिन्न जो व्यक्तियों थे उनने अपने अपने विचार रखे। तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा, तो संविधान सभा एक चलमान राष्ट्र है। आइवर जेनिंग्स ने क्या कहा बच्चों, तो संविधान सभा वकीलों का स्वर्ग है। लेकिन चैनविल ऑस्टिन ने क्या किया कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही मतलब संविधान सभा थी। चलिए देखिए कुछ प्रश्न है कि 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक में भारत की संविधान सभा कितने समय तक अस्तित्व में रही। ठीक है। तो कितने समय तक क्या है, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक से भारत की संविधान सभा कितने समय तक अस्तित्व में रही। ठीक है। तो 9 दिसंबर 1946 से 24 जून 1950 तक रहा था, यानी कि 3 वर्ष 1 माह 16 दिन तक रखा था। ठीक है। आप सब याद रखिएगा 3 वर्ष 1 माह 16 दिन। ठीक है। बहुत से बच्चे आप लोग इसमें कन्फ्यूज हो जाओगे, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितने रुपया लगा। ठीक है। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा, यानी संविधान निर्माण में कुल कितने वर्ष लगा था बच्चों, तो आप सबको याद है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। ठीक है। इसमें कुल खर्च कितने हुए थे, तो 64 लाख रुपया खर्च हुआ था। इनके प्रारूप पर कितने दिन बहस हुई थी, तो आप सब याद रखोगे 114 दिनों तक बहस हुई थी। भारतीय संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी। देखिए जो भारतीय संविधान सभा था वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठन किया गया था। ठीक है। कैबिनेट मिशन योजना की स्थापना कब किया गया था, तो 24 मार्च 1946 को किया गया था। ठीक है। कब किया गया था बच्चों, 24 मार्च 1946 को किया गया था। इसने ही क्या किया, 24 मार्च 1946 को ही संविधान सभा का गठन किया। संविधान सभा का गठन किया जिसका कार्य था संविधान का निर्माण करना। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था। ठीक है। यानी कि 1946 की जो कैबिनेट मिशन था उनमें 3 मंत्रियों से गठित था। 3 में से कौन सा था जो इनका सदस्य नहीं था, तो लॉर्ड एमरी। ठीक है। आप सब याद रखिएगा। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। ठीक है। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था बच्चों, तो 1946 को। इसको हम लोग क्रिप्स मिशन के नाम से भी जानते हैं, चूंकि इसके अध्यक्ष जो थे, ठीक है, उसको क्रिप्स ही थे, इसलिए इसको हम लोग क्रिप्स मिशन के नाम से जानते हैं। ये भारत कब आए थे, तो 1946 इसमें भारत आए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि संविधान सभा में कुल 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियां और 14 भाषाएं रखी गई थी जो भारतीय संविधान के जो मूल थे। ठीक है। यानी जो मूल संविधान था जो बन के तैयार हुआ था उनमें 395 आर्टिकल थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां तथा 14 भाषाएं रखी गई थी। वर्तमान में अगर हम लोग बात करेंगे तो 395 अनुच्छेद है। ठीक है। 22 भाग है और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है। जबकि वो 22 भाषा है। देखिए बच्चों आप लोग से पूछा जाता है और आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। एक होता है मूल संविधान, एक वर्तमान में। तो मूल संविधान में कितने थे, तो 395 अनुच्छेद थे। अभी भी कितने हैं, तो 395 अनुच्छेद है। मूल संविधान में कितने भाग थे, तो 22 थे। अभी भी कितने हैं, 22 भाग है। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो 8 थी। अभी कितने हैं, तो 12 अनुसूचियां। मूल संविधान में जो थे कितने भाषा का वर्णन था, तो 14 भाषाओं का। अभी कितने हैं, 22 भाषाओं का। ठीक है। चलिए देखिए यहाँ एक है। ठीक है। जो कैबिनेट मिशन थे जो 1946 में भारत आए थे, जिसको हम लोग क्रिप्स मिशन के नाम से भी जानते हैं, इनका कार्य क्या था, तो संविधान सभा का निर्माण करना। और संविधान सभा का कार्य क्या था, तो संविधान का निर्माण करना, संविधान निर्माण करना। उसके जो सदस्य थे लगभग 299 सदस्य थे।
उसने 50 देशों को पढ़ा। 50 देशों को, यानी 50 देशों पढ़ने का मतलब है बच्चों कि उसने 50 देशों के संविधान को देखा कि उनमें क्या क्या अच्छी बात लिखी हुई है। उन देशों में जो अच्छा लगा, संविधान में जो अच्छा लगा, उनकी अच्छाइयों को उठा करके अपने संविधान में लाया गया। उनमें 10 देशों का ग्रहण किया, यानी 50 देशों का अध्ययन किया और 10 देशों को भ्रमण किया, यानी वहाँ जा करके देखा कि यहाँ पे कौन सा अच्छा है और किस प्रकार से है। अगला नेक्स्ट है बच्चों भारतीय शासन अधिनियम 1945। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि भारतीय संविधान के स्रोत यानी कहाँ कहाँ से लिया गया है, तो सबसे पहला भारत शासन अधिनियम 1935। इससे क्या क्या लिया गया? ठीक है, संघीय तंत्र, ठीक है, राज्यपाल का पद, न्यायपालिका का पद, लोक सेवा आयोग, ठीक है, शक्तियों के वितरण की तीनों सूचियाँ। ठीक है, आप लोग जान रहे होंगे जो शक्तियों का वितरण है, ठीक है, उनको 3 सूचियों में किया गया है। कौन कौन? संघ सूची, राय सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची के अंतर्गत आने वाली जो विषय होते हैं उनमें कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के पास होती है। और राय सूची के अंतर्गत आने वाले जो विषय होते हैं वैसे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार को होती है। लेकिन जो समवर्ती सूची है, तो समवर्ती सूची में आने वाले विषय जो है उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के पास होती है। लेकिन अगर एक ही विषय पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बनाती है तो केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून के बाद राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून स्वतः समाप्त हो जाएगी। जैसे मान के चलिए शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची में आता है, तो शिक्षा पर मान के चलिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बनाती है। तो पहले मान के चलिए राज्य सरकार कानून बनाती है इसमें, जैसे ही उस पर केंद्र सरकार उसमें कानून बना देता है, ठीक है, तो राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून क्या होगा? स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। चलिए, दूसरा था बच्चों ब्रिटेन के संविधान, यानी कि ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया? तो ब्रिटेन के संविधान से संसदीय व्यवस्था को लिया गया, द्विसदनीय व्यवस्था को लिया गया, संसदीय विशेषाधिकार को लिया गया, भूमंडलीकरण प्रणाली को लिया गया, मंत्रिमंडल प्रणाली को लिया गया है, मंत्रिमंडल प्रणाली को लिया गया, विधायी प्रक्रिया को लिया गया और एकल नागरिकता। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है बच्चों, एकल नागरिकता। क्योंकि भारत में कैसी नागरिकता है? तो एकल नागरिकता, हम लोग सबका परिचय है कि हम सभी भारतीय हैं। ठीक है, इसके बाद राष्ट्रपति का भी पद वहीं से लिया गया है। अगला है अमेरिका के संविधान। अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है? तो आप सभी याद रखोगे, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति पद, ठीक है, यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद जो होते हैं वो कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका से लिया गया। सबसे ज़्यादा पूछने वाला जो प्रश्न है बच्चों, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार को किस देश से लिया गया है? तो कहोगे सर अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, ठीक है, इसको कहाँ से लिया गया है? तो ये भी अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। ठीक है, चलिए, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, यानी जिसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कहते हैं, उनके जो न्यायाधीश होते हैं उनको हटाने की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया। न्यायपालिका की स्वतंत्रता और सर्वोच्चता, न्यायिक समीक्षा, ठीक है, ये सब कहाँ से लिया गया बच्चों? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया। दूसरा है कनाडा। ठीक है, कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया? देखिए, संयुक्त सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, यानी संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा के साथ। अपशिष्ट संख्या जो केंद्र के पास निहित होती है, ये भी कहाँ से लिया गया? कनाडा के पास लिया गया। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, यानी जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है, ठीक है, इनका भी प्रावधान कहाँ से लिया गया? तो कहोगे सर कनाडा के संविधान से लिया गया। अगला है आयरलैंड के संविधान। देखिए, आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया? तो नीति निर्देशक सिद्धांतों को लिया गया है। ठीक है, इसके बाद राज्यसभा में मानवाधिकार सदस्यों की संख्या, ये कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है।
ठीक है। यानी जो राज्यसभा में जो 12 सदस्य ऐसे होते हैं जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है बच्चों, ये 6 वर्ष का होता है। और राज्यसभा को हम लोग क्या कहते हैं? अस्थायी सदन कहते हैं, क्योंकि राज्यसभा जो है कभी भाग नहीं होती है। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद इनके 1/3 सदस्य, 3/1 सदस्य जो है इस्तीफा देते हैं। इस्तीफा का इसका कार्यकाल पूर्ण हो जाता है। चलिए, दक्षिण अफ्रीका के संविधान। तो बच्चों, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ठीक है। यानी संविधान संशोधन, हमारा जो संविधान है बच्चों, ना ही ज़्यादा जटिल है और ना ही ज़्यादा क्या बोल सकते हैं लचर, ठीक है, विरल है। यानी उसको इतनी आसानी से आप संशोधन भी नहीं कर पाइएगा, और ऐसा भी नहीं कि इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया, ठीक है। अगला, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया, ठीक है। चलिए, ऑस्ट्रेलिया के संविधान। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया? प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ठीक है, व्यापार, वाणिज्य एवं आवागमन की स्वतंत्रता, ठीक है। इसका प्रावधान कहाँ से लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। सबसे इम्पोर्टेंट है बच्चों प्रस्तावना। जो प्रस्तावना की भाषा है उसको कहाँ से लिया गया है? तो आप रखोगे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है रूस की संविधान। रूस की संविधान से क्या लिया गया? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को कहाँ से लिया गया? तो कहोगे सर कि रूस के संविधान से लिया गया। राजभाषा में मनोनीत सदस्यों का नामांकन, ये भी कहाँ से लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया। राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति, यानी राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा वो किस प्रकार से होगा, ठीक है, ये कहाँ से लिया गया है? तो सोवियत संघ बोल सकते हैं, यानी कि रूस के संविधान से लिया गया है। अगला है फ्रांस का संविधान। फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया बच्चों? तो गणतंत्रात्मक ढांचा लिया गया है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का विचार, ये कहाँ से लिया गया? फ्रांस के संविधान से लिया गया। और जापान के संविधान से क्या लिया गया है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है, ठीक है। है मूल कर्तव्य, ठीक है, मूल कर्तव्य, पंचायत, पंचवर्षीय योजना, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये भी रूस के संविधान से लिया गया है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है, ये भी कहाँ से लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया है। सभी याद रखोगे। चलिए, नेक्स्ट है बच्चों कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना नेहरू के उद्देश्य के प्रस्ताव पर आधारित है। संविधान की प्रस्तावना संविधान का दर्शन है। क्या है बच्चों? तो संविधान का दर्शन है। प्रस्तावना का भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? तो कहोगे सर कि ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। प्रस्तावना या प्रेरणा अमेरिका से लिया गया। प्रस्तावना की प्रथम पंक्ति हम भारत के लोग शब्द कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जिनका अर्थ अंतिम सत्ता भारतीय जनता में निहित की गई है। जिनका अर्थ अंतिम सत्ता भारतीय जनता में निहित की गई है। प्रस्तावना का प्रथम प्रस्तुतकर्ता कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू ने। कब किया था बच्चों? तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी में किया था, ठीक है। इसमें थोड़ा स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए आप लोग जब भी इसको देखोगे कॉपी कलम निकाल करके बैठिए और इसको सारे नोट करते जाइए। कहीं भी कोई भी बुक में आपको इस तरह से शॉर्ट में और एक जैसा प्रश्न नहीं देखने को मिलेगा। ये जितने भी पॉइंट आप लोग को बताया जा रहा है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए, प्रस्तावना का स्वीकृति कब हुआ? तो 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। यानी जो प्रस्तावना की स्वीकृति है ये 22 जनवरी 1947 ईस्वी को मिली थी। संविधान प्रस्तावना को अंगीकृत करने का कार्य कब किया गया? तो कहोगे सर 26 नवंबर 1949 ईस्वी को किया गया था। 26 नवंबर
1949 ईस्वी को संविधान अंगीकृत हुआ। ठीक है, और उसी दिन हम लोग क्या मनाते हैं, तो संविधान दिवस मनाते हैं। ठीक है, आप सब याद रखिएगा संविधान दिवस। संविधान दिवस कब से मनाना स्टार्ट हुआ बच्चों, तो याद रखिएगा 2015 से। देखिए प्रस्तावना के उपनाम। ठीक है, प्रस्तावना को राजनीतिक जन्म किसने कहा था, तो के.एम. मुंशी ने कहा था। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, ठीक है, जो प्रस्तावना है उसको संविधान की आत्मा कहा जाता है बच्चों। तो इसको किसने कहा था, ठाकुर दास भार्गव ने कहा था। आप सभी याद रखिएगा। ठीक है, प्रस्तावना जो है उसे संविधान की आत्मा कहा गया है, लेकिन कहा किसने, ठाकुर दास भार्गव ने। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा गया है, किसने कहा है, अर्नेस्ट बंकर ने। संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उनकी आत्मा है। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र है। ठीक है, देखिए संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, ये कहा किसने था, सुभाष कश्यप ने कहा था। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था, तो N.A. पालकीवाला ने कहा था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया। कितने बार किया गया है, तो एक बार संशोधन किया गया। कब किया गया बच्चों, तो 42वां संविधान संशोधन 1946 में क्या, 76 में, यानी जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में हुआ था, और 44वां जो है 1978 में हुआ है। सभी याद रखिएगा। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन जो है उसको हम लोग मिनी संविधान के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, उसी में क्या हुआ था, 42वां संविधान सन 1976 में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। ठीक है, इनमें जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना, इनमें 3 शब्दों को जोड़ा गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, और 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो हमारा मौलिक अधिकार था। ठीक है, तो उस पहले 7 था, जिसमें से संपत्ति का भी एक अधिकार था। तो संपत्ति को मौलिक अधिकार से हटा करके उसको संविधान के आर्टिकल 300A में एक कानूनी अधिकार के रूप में रख दिया गया। पूछा जाएगा आपसे कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कब हटा दिया गया, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा।